जी ने बिहार एसएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा पास की है, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है, और ग्रेड 3 की सबसे अच्छी नौकरी बिहार एसएससी की स्नातक की नौकरी मानी जाती है। इस कड़ी में पिछले कुछ वर्ष कोरोना के आसपास ये जन किया करते थे और काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने कोर्सेज को पूरा किया लगातार, और कभी कोई शिकायत का मौका लक्ष्य के लोगों को नहीं दिया। एक होता है कि लड़के अपने व्यवहार से भी कई बार शिकायत का अवसर दे देते हैं, लेकिन बहुत शांत भाव से, जैसे आप लोग पढ़ते हैं इसी तरह से इन्होंने भी अध्ययन किया, कड़ी अभ्यास की, और इसी क्रम में हमारे समक्ष सफलता के बाद हमारे समक्ष हैं, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा कि इससे भी ऊंचे ओहदे पे जाएं, कमीशन को अपना आधार माने, और फिर इससे बड़ी सेवा की जो परीक्षा है होती है बिहार बिहार तो स्तर पर बीपीएससी मुक्त, और फिर उससे जब वो कंप्लीट करके आएंगे तो कहेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कीजिए, ठीक है कि नहीं, मनोज शर्मा जी की तरह। थैंक यू वेरी मच। शांतनु जी को मैं यह मंच समर्पित करता हूं। इनके विषय में अभी मैं जितना कहूंगा उतना कम होगा, चूंकि इनकी शालीन और जो व्यवहार आपका सभ्य कहते हैं ना कि सभ्य व्यवहार ही इनका परिचायक है, नाम के अनुरूप आचरण करते हैं, और जब भी सफलता मिली है तो इन्होंने मेहनत तो की ही होगी। विशेष इन्हीं की इनकी कहानी इनके जुबान। शांतनु। तो सबसे पहले आप लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अपना पहले परिचय देता हूं। मेरा नाम शांतनु कुमार हुआ और मेरा अंतिम रूप से सिलेक्शन बिहार एसएससी सीजीएल 3 एएसओ पद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे हुआ है। और सफलता एक बार में नहीं मिलती है, मेरी भी जर्नी बहुत असफलता से हुई। सबसे पहला बार मेरा एमटीएस में नहीं हुआ था, मेरे बैच में बहुत सारे लड़कों का हुआ था, एमटीएस में नहीं हुआ था। फिर एनटीपीसी एएसएम साइको में नहीं हुआ। बिहार दरोगा जो फाइनल मेरिट था 2.3 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ। उसके बाद जब होना था तो कहीं अच्छी जगह पे हुआ, जिसमें सर का और लक्ष्य का बहुत ज़्यादा योगदान है। सर के बारे में जितना कहें, आज हम बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, और सर के मार्गदर्शन में और यहाँ तक पहुँचे। और सुजीत सर भी मेरे काफ़ी क्लोजली सर के मार्गदर्शन में रहे। मैथ रीजनिंग में बहुत सारे योगदान हमारे दिए थे, क्योंकि उनके पास ही उनके ऊपर हम रहते थे। तो सर का योगदान और बड़े सर का योगदान मेरी ज़िंदगी में जिनका हम कभी ऋण नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक जिस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आज माँ बाप का भी सपना होता है कि से एक बेटे गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं और उस पद पर आकर अपने घर परिवार और लक्ष्य का दोनों जगह का भी मान सम्मान को हम बनाए रखें। देखिए, अभी सामने में आपके आगामी परीक्षा बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 आपका फिर से सचिवालय सहायक आने वाले हैं। तो एक होता है हार्ड वर्किंग, एक होता है स्मार्ट वर्किंग। आप लोग स्मार्ट वर्किंग करिए। सबसे पहले चीज़ होती है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है उसके पीछे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और सिलेबस, अगर आपको एग्जाम पास करनी है तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर की अगर आपकी समझ हो गई तो आप आधा एग्जाम पास कर गए होंगे। हम भी अपने लाइफ में, करियर में असफलता और सफलता के बीच में हम 450 सेट लगाए हुए हैं। इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस सेट मारिए। एक बार सिलेबस को पढ़ लीजिए प्रीवियस ईयर को देखते हुए, और प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस सेट कीजिए। प्रैक्टिस सेट मारना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको एनालिसिस करना सबसे बड़ी बात है। प्रैक्टिस सेट कीजिए और उसको मुख्य रूप से एनालिसिस कीजिए, और सर के मार्गदर्शन में है। सर के मार्गदर्शन में आप लोग जैसे जैसे सर कहते हैं टारगेट रखिए 2024 फतह कीजिए, क्योंकि बिहार और सेंट्रल दोनों जगह चुनाव है और हमारे यहाँ नौकरियों की बहार रहेगी। इसलिए गोल्डन ईयर मानकर अपने तन मन धन जो भी हो पूरे समर्पित कर दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। कि 2024 का वर्ष चुनावी वर्ष है, रोजगार के अवसर चुनावी वर्ष में कुछ अतिरिक्त पैदा, आशा है कि उस अवसर का लाभ उठाना है और आप भी उस पंक्ति में आ जाएं। तो शुभकामना, आशीर्वाद है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।